नमस्कार, 33 जिला 33 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर परीक्षार्थियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएस मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए, जिसकी खबर मिलते ही धरना दे रहे परीक्षार्थियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। परीक्षार्थी आरपीएससी की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। 25 और 26 फरवरी को संभाग मुख्यालयों पर आरएस की परीक्षा का आयोजन होगा। 110 परीक्षा केंद्रों पर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा स्थगित करवाने की मांग पर लगातार अड़े हुए थे। पिछले 7 दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर धरना दे रहे थे। परीक्षार्थियों का कहना है कि किसी भी परीक्षा का सिलेबस विज्ञप्ति के साथ जारी होता है, लेकिन इस बार आरएस परीक्षा में सब उल्टा ही होता जा रहा है। पहले प्री परीक्षा आयोजित हुई और प्री परीक्षा के परिणाम के बाद आरपीएससी सिलेबस जारी कर रही है। जब सिलेबस में बदलाव करना ही था तो फिर परीक्षार्थियों को प्री और मुख्य परीक्षा के बीच करीब 6 महीनों का समय देना चाहिए था, लेकिन आरपीएससी ने महज 3 महीनों का समय दिया, जिसकी वजह से परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए हैं। प्रीलिम्स के डेट के बाद रिजल्ट देने के बाद 4 दिनों बाद वो सिलेबस जारी करते हैं और 3 महीने सिर्फ देते हैं, जबकि प्रिपरेशन के लिए 1.5 साल इंसान सिलेबस दे के तैयारी करता है। अब वो मांग भी तो देखिए, कितना लॉजिकल फैक्ट है सर। हम आंदोलन पे यूं ही डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग मान ना ली जाएगी। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। पूरा दिन रात गर्ल्स यहाँ बैठी हैं, नाइट में धरने पे बैठी हैं, तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं सर। इधर गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने आज दिल्ली में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में पेपर लीक, ड्रग्स तस्करी हो रही है। हमारा अभी 5 राज्यों के चुनाव पर फोकस है। गुजरात में कांग्रेस 125 से ज्यादा सीट जीतेगी और वहां सत्ता परिवर्तन तय है। गुजरात में कांग्रेस 3 दिन का चिंतन शिविर करने जा रही है। राजस्थान में जहाँ कार्रवाई हो रही है वहाँ सीबीआई जांच की मांग है। गुजरात जहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इनकी पार्टी का एक्स मेयर वो भर्ती परीक्षा जो करवाते हैं उस बोर्ड का चेयरमैन है। अभी 3 दिन पहले, क्योंकि बजट सत्र आ रहा है, उसने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, इज्जत के साथ घर गया है। अब वहां पे सीबीआई की जांच की मांग नहीं होगी। व्यापम घोटाला भूल गए कि बीजेपी के लोग। लेकिन गुजरात में जिस ढंग का आज माहौल है, सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होके रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है हम 125 प्लस सीट जीत के सरकार बनाएंगे। 3 साल में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राजस्थान में एंटी इनकमेंसी का वातावरण नहीं है, सरकार को घेर नहीं पाई, ना सड़क पे आंदोलन कर पाई, ना विधानसभा में असरदार तरीके से विरोध दर्ज कर पाई। इनकी इसी हालत को देख के ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारी कुर्सी नहीं खिसक जाए। और रीट को लेकर दिल्ली में रघु शर्मा ने बीजेपी पर प्रहार किए, तो वहीं बीकानेर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा है कि सीएम पूछ रहे हैं कि प्रतिपक्ष का सरदार कौन है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि रीट पेपर लीक का सरकार में बैठा किरदार कौन है। सीएम ने कहा कि मुझसे चाहे जो मांग लो, तो हम सीबीआई जांच मांग रहे हैं। सदन में प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में ये कहा कि प्रतिपक्ष का सरदार कौन है। मैंने आज उनसे पूछा है कि रीट के प्रश्न पत्र चोरी का मंत्रिमंडल में बैठा किरदार कौन है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे से जो चाहो मांग लो, तो हम भी प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी मांग को मान लो और इस सीबीआई की जांच करा लो इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्कल जिसके खुद पैटर्न है मुख्यमंत्री, उसके 1-2 नहीं 5-5 लोग निलंबित हो और 3-3 लोग जेल में जाए और उसके बाद भी ये कह कि एसओजी जांच पूरी कर लेगी। एसओजी जांच अगर मंत्रिमंडल में बैठे लोगों की तरफ उंगलियां नहीं उठती तो शायद एसओजी जांच पूरी कर लेती। और नागौर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है। इस शिविर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक चेतन डूडी, रामनिवास गावड़िया समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। पीसीसी चीफ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और कल्चर की जानकारी दी और केंद्र सरकार की विफलताएं आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार ने जो वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया है। कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगने वाले मोदी जी 7
साल का हिसाब भी नहीं दे पाए हैं। डोटासरा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ा दिए जाएंगे। रीट पेपर लीक केस पर डोटासरा ने कहा कि बीजेपी नॉन इशू को बेवजह इशू बना रही है। बीजेपी लोगों को धर्म, राम मंदिर, गौ माता के नाम पर बांटने का काम कर रही है। 70 साल का हिसाब मांगने वाले मोदी जी 7 साल का हिसाब नहीं दे पाए। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बतानी थी, जिसको गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में हम लोगों को बताएंगे संगठन के माध्यम से। हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस 3 साल से, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट, निःशुल्क दवा की बात ले लीजिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात ले लीजिए, वो तमाम बातें जो हमारी सरकार ने अच्छी की हैं और जो केंद्र की विफलताएं रही हैं। आप महंगाई कितनी बढ़ गई आप बताइए, महंगाई कम कर नहीं पाए तो आम आदमी का जीना दूभर हो गया। न चिकित्सा में ये कुछ कर पाए, न शिक्षा में ये कुछ कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हमको कार्यकर्ताओं के बीच में इस शिविर के माध्यम से बतानी है। जो वक्ता आए हैं वो अलग अलग विषय लेकर के आए हैं। और अगली खबर अजमेर से है, जहां मासूम बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज अजमेर के पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 20 साल की सजा के साथ ही 72,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील विक्रम सिंह शेखावत के मुताबिक आरोपी किशोर भील पर अलवर गेट थाना इलाके में रहने वाली 13 वर्षीय पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि किशोर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर जयपुर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने पीड़िता को बस में बैठाकर अजमेर रवाना कर दिया, जहां घर पहुंचने पर उसने आपबीती सुनाई। इस मामले में अदालत के समक्ष 14 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने ये अहम फैसला सुनाया है। आज अहम फैसला सुनाया गया है पोक्सो सिंह के दोषी राजेश चंद्र गुप्ता जी ने। इसमें किशोर भील को 20 साल का कठोर कारावास और 72,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें जो अभियोजन की ओर से हैं 14 गवाह व 24 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं और कोर्ट की यही टिप्पणी रही है कि जो बच्चों के साथ यौन अपराध जो बढ़ रहे हैं समाज में, उनको गंभीरता से लिया है, जिस पर आज ये फैसला हुआ है। बाड़मेर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शिव थाना क्षेत्र के बिहार चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कश्मीर से बिहार की तरफ एक व्यक्ति डोडा पोस्ट सप्लाई करने के लिए जा रहा है, जिसके बाद बिहार चौकी प्रभारी ने कश्मीर बिहार सड़क मार्ग पर नाकेबंदी कर बांका राम की तलाशी ली, जिसके पास से प्लास्टिक के कट्टे में 8 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र के चंदीला गांव के पास एक मोटरसाइकिल और स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। दरअसल इन्हें इलाज के लिए हिंडौन के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। और अगली खबर सिरोही से है, जहां रोहिडा गांव में चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 झोला छाप डॉक्टरों को इलाज करते रंगे हाथों दबोचा है। साथ ही मौके से भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां और उपकरण भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी शर्मा ने की है। जानकारी के मुताबिक रोहिडा गांव में 2 झोला छाप डॉक्टर महेश छिपा और भागीरथ को मरीज का इलाज करते रंगे हाथों दबोचा गया है। लगातार ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी पिंडवाड़ा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। नगर परिषद अलवर में चल रही एसीबी की कार्रवाई 2 ठेकेदारों सहित एक पार्षद को 5,15,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। जयपुर एसीबी से आए एएसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि नगर परिषद अलवर में 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा पिछले दिनों की गई थी, जिसके तहत टेंडर प्रक्रिया में काम के लिए एनआईटी निकाली गई, जिसमें ठेकेदार ने पुल बनाकर 10% ब्लो में टेंडर ले लिया, जबकि नगर परिषद में पहले 30 से 35% ब्लो में टेंडर छूटे हैं। ठेकेदारों से कमीशन तय कर उन्हें वर्क ऑर्डर देने से पार्षद नरेंद्र मीणा द्वारा कमीशन के रूप में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी को मिली थी, जिसके बाद मामले का सत्यापन करने के बाद आज सुबह जयपुर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है।
एसीबी ने रमेश गुप्ता और संजीव भार्गव नाम के 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी पार्षद नरेंद्र मीणा को भी अरेस्ट किया है। फिलहाल एसीबी की टीम तीनों आरोपियों के घर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जो एडिशनल एसपी सवाईमाधोपुर एसीबी के अंदर है, वो हम सब लोगों ने मिलकर आज 2 आपके अलवर नगर परिषद के ठेकेदार हैं। एक श्री रमेश चंद्र गुप्ता हैं और दूसरे संजीव भार्गव हैं। उन दोनों को हमने डिटेन किया है और उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तीसरे नगर परिषद के वार्ड 30 के पार्षद हैं श्री नरेंद्र मीणा, उनको आज 5,15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां शहर कोतवाली इलाके में बीती रात डेयरी के बाहर खड़ी बाइक को हटाने की बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। हथियारों की लैस से 4 लोगों ने डेयरी संचालक की पिटाई कर दी। बचाव में आए उसके बेटे और भाई से भी मारपीट की गई और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोतवाल डीपी दादिश ने बताया कि रतनलाल की मोहम्मदी कॉलोनी में डेयरी और मकान है। बीती रात डेयरी के बाहर रतनलाल शर्मा की बाइक खड़ी थी। इस दौरान आसिफ नाम का युवक कार लेकर आया और कार ना निकाल पाने के कारण विवाद हो गया। इसके बाद आसिफ ने अपने 2 साथियों को भी मौके पर बुला लिया और रतनलाल पर सरियों और पाइप से मारपीट शुरू कर दी। वहीं बचाव में आए रतन के बेटे से भी मारपीट की गई है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा एक युवक का अपहरण कर बंधक बनाने का मामला सामने आया है। युवक बालू सिंह 14 फरवरी की शाम को बाइक से मक्सी गांव से वापस अपने घर जा रहा था। उसी दौरान चाड़ा निवासी नाथू सिंह, प्रहलाद सिंह समेत अन्य बदमाशों ने हथियारों के दम पर बालू सिंह का अपहरण कर लिया। अगले दिन पीड़ित बालू सिंह के फोन से ही आरोपियों ने उसके भाई श्याम सिंह को फोन करके 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद डरे हुए परिजनों ने डग थाना पुलिस को सूचना दी। अपहरण की सूचना पर गंगधार डीएसपी प्रेम कुमार चौधरी के नेतृत्व में डग, गंगधार और उन्हेल थाने की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और सरवर गांव के पास छोटी काली सिंध के जंगल से बंधक को मुक्त करवाया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अपहरणकर्ता मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं नगरी गाँव से आ रहा था, रास्ते में मेरे झगड़े वाले का सालों ने रोक के राजनीति के लिए मारपीट की। मेरे चलती गाड़ी ब्रेक मारा, नीचे गिर गया। वो 2-4 आदमी थे, वो मारपीट करने लगे। उठा के उसको पूरे बंगले पे ले गए और मेरा हाथ पाँव दोनों तोड़ दिए और बोला 8 लाख रुपये लिया, मैं तो जान से मार देंगे। ये लोग चाड़ा नाथू सिंह, उसको कहे कैलाश सिंह, क्या नाम उसको भाई का नाम है, नाथू सिंह उसको भाई, और 2 जने और थे, उस 2 का नाम पता याद नहीं। और अगली खबर अलवर के नारायणपुर से है, जहां गांव तुलसीवाला के पास अज्ञात बदमाशों ने पिकअप के आगे स्कॉर्पियो लगाकर चालक के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी पिकअप ड्राइवर की आंखों पर पट्टी बांधकर उठाकर ले गए। पिकअप चालक का नाम मातादीन गुर्जर बताया जा रहा है, जो कोटपुतली से रात 10:30 बजे अपने गाँव बैरावास आ रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पीड़ित को पिपलोई के पास चलती कार से फेंककर फरार हो गए, लेकिन उसकी पिकअप को अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। और चलिए इसी बीच कोटा से बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि छात्रा की हत्या के आरोपी पर 2 लाख का और इनाम 3 अन्य संस्थाएं देंगी 1,21,000 रुपए। एक कोचिंग संस्थान द्वारा पहले ही घोषणा हो चुकी है। आरोपी पर अब हो चुका है 4,31,000 का इनाम घोषित। तो बड़ी खबर इस वक्त की